अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। ना ये पुलाव है और ना ही चाइनीज़ राइस या फ्राइड राइस। बिल्कुल टेस्ट आपको फ्राइड राइस वाला आएगा। हम बनाएंगे इसको विदाउट चिकन के और बहुत मज़े की पुलाव बनके तैयार होती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल शामिल किया और साथ में कुछ खड़े मसाले जाएंगे। उसमें मैंने 2 सिनेमन स्टिक्स शामिल की और 2 तेज़पात और थोड़ा सा इसमें मैंने ज़ीरा शामिल किया। 7 से 8 काली मिर्चें और साथ में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं किया, सारी चीज़ें मैंने शामिल की और फिर ही मैंने फ्लेम को ऑन किया है ताकि एक साथ इनको हमें अच्छे से फ्राई करना है। ज़बरदस्त सा कलर जब आ जाएगा तब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग किया हुआ इसमें हम शामिल करेंगे। और जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो, हल्का सा पिंक होना स्टार्ट हो जाए, हमें इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। इसमें हम आलू शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू कटिंग किए हुए शामिल किए थे। अच्छा, आलू मैं इस टाइम पर इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमें ना आलू को थोड़ा सा क्रंची करना है। ऊपर से कलर भी ज़बरदस्त आ जाएगा और साथ में आलू भी क्रंची हो जाएंगे और इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है यहाँ पे मसालों की। आलू को मैंने अच्छे से भुना इसमें और साथ में मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटिंग किए हुए शामिल किए थे और इसमें कुछ हम गाजरें शामिल करेंगे। किसी भी शेप में आप कटिंग कर लें। इस टाइम पर यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 3 गाजरें थी। मैंने इनको अच्छे से वॉश किया और अच्छे तरीके से पील ऑफ करके इनको कटिंग किया और अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है हर चीज़ की। खड़े मसालों में जब इनकी अच्छी सी भुनाई होगी ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आएगा और साथ में ना खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। बहुत खूबसूरत और ये इतना अच्छा टेस्ट, जायका इतना अच्छा होता है इसका, बहुत मज़े की लगती है। आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये विदाउट चिकन के बना हुआ है। साथ में मैंने यहाँ पर इसमें 1 कप के बराबर मटर शामिल किए। सब्जियों की अच्छी सी भुनाई करने के बाद यहाँ पर हम इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए ना 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था। दरदरा सा आप चॉप कर लें या फिर कूट लें, हल्का सा मैंने हवनदस्ते में इसमें कूट लिया था। सभी चीज़ों की अच्छे से मैंने यहाँ पर भुनाई करनी है और कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के नमक शामिल किया और चौथाई चम्मच थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्चें और हाफ़ चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारे मसाले रख सकते हैं। इसको बस हमें स्पाइसी बनाना था इसलिए मैंने थोड़े से मसाले ज़्यादा रखे हैं, मिर्चें ज़्यादा रखी हैं इसके अंदर। सभी चीज़ों की अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि कुछ सब्जियां हम इसी भुनाई में गल जाएं और कुछ हमें जो हम इसमें पानी शामिल करेंगे उसमें गल जाएंगी। अच्छा, आप अपने चावलों के हिसाब से सारी चीज़ें डालिएगा। मैंने आधा किलो चावल बासमती चावल इसमें बनाने थे और इसलिए मैंने हर चीज़ इसके हिसाब से, मसाले भी अपने हिसाब से डाले हैं। अच्छा, इनकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी थी। साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया है। हमें सब्जियों को गलाना है और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम लगा के रख देंगे और इसी में ये अच्छे से गल जाएंगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी और सब्जियां भी गल चुकी हैं और पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया था। अच्छा, सब्जियां तो हम डाल चुके हैं और चाइनीज़ वाला टेस्ट देने के लिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच सिरका शामिल किया है और 1 चम्मच यहाँ पर सोया सॉस और 1 चम्मच चिली हॉट सॉस हम इसमें शामिल करेंगे। इससे मज़ेदार सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ राइस बने हुए हैं और बड़े स्पाइसी बनेंगे। बस इनको शामिल करने के बाद हल्की सी हमने भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि हर चीज़ अच्छे से भुन चुकी है। अब जिस कप के मग के साथ मैंने चावलों की मेजरमेंट की थी उसी से हमने पानी डालना है अपने हिसाब से। आधा किलो मैंने चावल लिए थे, यहाँ पर 1 मग चावल था तो 2 मग इसमें पानी जाएगा। तो मेरे पास नए चावल थे इस सीज़न के अभी और उसमें कम पानी शामिल किया जाता है तो मैं इसमें 2 मग पानी शामिल करूँगी क्योंकि हमें सब्जियों को भी गलाना है। बस इसमें मैंने पानी शामिल किया और इसको कवर करके रख दिया था और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से मैंने पकाया ताकि सब्ज़ियाँ अच्छे तरीके से गल जाएँ और यहाँ पर मैंने चावल शामिल कर दिए थे। कोई ख़ास ब्रांड वाले चावल नहीं थे।
कच्ची बासमती चावल था मेरे पास। अब हम इसको यहाँ पर फुल फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और जब यहाँ पर पानी हल्का सा ड्राई हो जाएगा, हल्का पानी रह जाएगा ना, ये पॉइंट है। आप इसका टेस्ट चेक करें, नमक चेक करें। यहाँ पर मैंने नमक चेक किया था तो थोड़ा सा मुझे और लगा कि नमक कम है। अच्छा, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक और शामिल किया था अपने टेस्ट के हिसाब से। और हमेशा चावलों में अगर नमक कम रह जाए तो कोई जायका नहीं आता। नमक शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। और साथ में मैंने मज़ीद स्पाइसी और टेस्ट के लिए 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी थी और थोड़ा सा ड्राई पुदीना और धनिया इसमें मैंने शामिल किया। और बस इसको मैं दम पे लगा दूँगी 10 मिनट तक। इस तरह से बस इसको मैं दम पे लगाऊंगी, 10 मिनट का दम लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से, चावलों के हिसाब से लगाइएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। और 10 मिनट के दम के बाद हमारे इतने ज़बरदस्त से चाइनीज़ पुलाव बन के तैयार हो गई थी। ये देखिए माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू और टेस्टी, बहुत टेस्टी बने थे ये। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तरह से आप विदाउट चिकन वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, चाइनीज़ राइस वाले टेस्ट के साथ। और साथ में मैंने कबाब फ्राई किए थे और इनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था पुलाव के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।